हेलो एवरीवन। टाइटल देख करके ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं कुछ इंसिडेंट को रोकने के बारे में बात करने वाला हूं। वैसे कुछ 20 टिप्स को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है कि आप अपने वर्क प्लेस में इसे इम्प्लीमेंट करके इंसिडेंट को रोक सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में जो मैंने फोकस किया है वो एम्प्लॉयज़ को किया है। इट मीन्स जो आपके वर्क प्लेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ हेल्पर्स हैं, उन सब पर फोकस करके ये वीडियो बनाया है। बट जो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहे हैं, जो उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, तो उन्हें भी अवेयर होना इन सब टॉपिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, वर्कर्स को बता सकें और साथ साथ अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने वर्क प्लेस को एक सेफ प्लेस बना सकें सबके लिए। इन 20 टिप्स को मैंने 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वेरी फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 डिफरेंट टिप्स को इंक्लूड किया है। वेरी फर्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी हाउसकीपिंग से रिलेटेड बात करता है। लाइक आप अपने वर्क प्लेस में अगर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका वर्क प्लेस साफ है। साथ साथ आपने अगर कोई गंदगी फैला दी है, सपोज आपने कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया, वहाँ पे कुछ डिब्रीज आ चुका है या फिर आपके वर्क प्लेस में पुअर हाउसकीपिंग हो चुका है, तो मेक श्योर कि आप उसे खुद से साफ कर रहे हैं। किसी और के लिए छोड़ना वो बिल्कुल भी गलत है। आप अपने वर्क प्लेस को क्लीन रखें। अगर आपने गंदा किया है तो आप उसे ही खुद साफ करें। दूसरी जो टॉपिक है वो मशीन गार्डेड से रिलेटेड है। वैसे मशीनरी से रिलेटेड डिफरेंट गार्ड होते हैं इंडस्ट्रीज में, बट मेक श्योर आपको ये फोकस करना है कि क्या मशीन गार्ड अपने प्लेस पर है, क्या उसे किसी ने रिमूव तो नहीं किया है, क्या मैं मशीन गार्ड को रिमूव करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ, क्या मैं इस सिचुएशन में मशीन गार्ड को रिमूव कर सकता हूँ या नहीं। दरअसल क्या होता है, अपने एक्टिविटीज़ को थोड़ा फास्टली परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स मशीन गार्ड को बाईपास कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके लिए टिप है वो है आप मशीन गार्ड को केयर करें। मशीन गार्ड को ना तो रिमूव करें, अगर आपने रिमूव करना है तो प्रॉपर परमिशन लें, मशीनरीज को ऑफ करें। थर्ड टिप की अगर मैं बात करूं तो आपने ये श्योर करना है कि क्या आपने अगर वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम देखा है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मशीनरी हो सकता है, रिलेटेड टू कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं उन सब से हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस में कुछ यूं ही जनरल चीज़ें जो प्रॉब्लम की कैटेगरी में आ सकती है, तो क्या आप उसे फिक्स कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप उसे फिक्स कीजिए। इन केस अगर आप उसे फिक्स नहीं कर सकते तो मेक श्योर आप अपने सुपरवाइजर्स को, आप अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि एक अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन वहां पर लिया जा सके। दूसरा फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है या फिर बीच में आपने थोड़ा ब्रेक लिया है या फिर अभी आपको कोई काम नहीं है, तो बहुत सारे वर्कर्स क्या करते हैं, आपस में कुछ रनिंग हो सकता है, वो दौड़ने लगते हैं, कुछ खेलने लगते हैं। तो ये सब मत इट मीन्स वो कुछ हॉर्स प्ले करने लगते हैं, जिस चीज़ के लिए वो अलाउड नहीं होते हैं। खेल कूद या हंसी मजाक करने के लिए काम करने के दौरान वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक वजह हो जाता है एक्सीडेंट का। इस हॉर्स प्लेस से बहुत सारों की जान भी गई है पहले। मेक श्योर आप अपने वर्क प्लेस में अपने आप को किसी ऐसे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो अगेंस्ट दी वर्क हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो सेफ्टी डिवाइसेस दी गई है, चाहे वो आपके लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस आपको प्रोवाइड की गई है, मेक श्योर आप उसे किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर रहे हैं। कुछ सेफ्टी डिवाइसेस मशीनरीज में अटैच्ड हो सकता है, कुछ आपके इक्विपमेंट्स में अटैच्ड हो सकता है, कहीं पे मशीन गार्ड हो सकता है, कहीं पर आपके बैरियर्स हो सकते हैं, कहीं पर आपके कुछ वॉल्व हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप उसे किसी भी तरीके से टेम्पर नहीं कर रहे हैं, डैमेज नहीं कर रहे हैं, बाईपास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में अगर आपकी टिप की बात करूं, इस नेक्स्ट पार्ट में मैंने फिर से 5 डिफरेंट टिप्स को इंक्लूड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इनकेस अगर आप मशीनरी के आसपास काम कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हेयर तो ओपन नहीं है, आपके लूज क्लोथ तो नहीं है। अगर आप मेल हैं तो क्या आपके कपड़े लूज तो नहीं है, क्या फिर आपने घड़ी में हाथ में घड़ी तो नहीं पहन रखा है जो कि किसी मशीनरीज में जाके फंस सकता है। तो मेक श्योर कि आपने जो क्लोथिंग पहन रखी है वो टाइट इनफ है, आपके बाल बंधे हैं, आपको कोई ऐसे लूज क्लोथ्स नहीं है जो किसी में जाकर के फंस जाए। बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, बट कभी कभी ये एक मेजर प्रॉब्लम का वजह बन जाता है। स्पेशली विंटर सीजन में लोग डिफरेंट क्लोथ्स पहन करके आते हैं, उनमें से कुछ लूज हो सकता है, या फिर आप देखते होंगे हाई विजिबिलिटी क्लोथ पहनते हैं, जिसको जो कभी कभी उसे सही तरीके से फिक्स नहीं करते, प्रॉपरली वो उसे वेयर नहीं करते, और वो भी एक नतीजा हो जाता है कि कभी आप कहीं फंस जाते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करूं तो इंपॉर्टेंट रहता है आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कि आप अपने
कॉरिडोर्स को, एग्जिट डोर्स को, फायर एग्जिट को किसी भी सिचुएशंस में आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, मेरी एक्टिविटीज़ फिनिश हो गई, मेरे पास जो मटेरियल्स बचा या फिर मेरे पास जो मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में या फिर मेरे वर्क प्लेस में यूज़फुल नहीं है, तो मैं उसे इमरजेंसी एग्जिट में ले जा करके रख देता हूँ, फायर एग्जिट रख देता हूँ और इमरजेंसी एग्जिट को, इमरजेंसी डोर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता हूँ। इमरजेंसी के दौरान मैं वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर पाता, तो आपको इस बात को भी ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको सारे इंसिडेंट को, चाहे वो एक्सीडेंट की कैटेगरीज में फॉल कर रहा हो या नियर मिस की कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, वो माइनर हो या मेजर हो, आपको रिपोर्ट करना है। उससे आपने इंजरी हुई है या नहीं हुई है, फिर भी आपने अपने सुपेरियर को, आप अपने सुपरवाइजर्स को, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, ताकि वो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें और एक एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें, ताकि इन फ्यूचर वो सेम प्रॉब्लम फिर से ना हो। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स दिए गए हैं, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो सकता है या फिर कुछ आपके सेट प्रोटोकॉल है इंडस्ट्रीज में, या फिर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जो आपके वहां पर एक तरह के फ्लो चार्ट लगे हैं, जो आपको इसी फ्लो को, इसी एक्टिविटीज को करते वक्त इस तरह के स्टेप्स को परफॉर्म करना है, तो आप उसे किसी भी सिचुएशंस में इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप एक भी स्टेप्स को इग्नोर करते हैं या स्किप कर जाते हैं, तो वो भी बहुत वक्त ऐसा आता है जो एक इंसिडेंट का रीजन बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं इस पार्ट में, जो कि 10th पॉइंट है आपके इंसिडेंट प्रिवेंशन टिप्स का, तो मेक श्योर आप अपनी एक्टिविटीज के दौरान स्मॉल स्मॉल ब्रेक ले रहे हैं। इट मीन्स कि हो सकता है 2 मिनट का ही ब्रेक हो, जो आपको एक एनर्जी देता हो, जो कि आपको आपकी एक्टिविटीज को सेफली परफॉर्म करने में काफी मोटिवेट करता हो। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 4 5 मिनट की ब्रेक की जरूरत है, तो आप जरूर लें, मोटिवेट हो, आप अपनी एक्टिविटीज को सेफली परफॉर्म कर सकें। इस चीज के लिए आपको एक स्मॉल स्मॉल ब्रेक की जरूरत पड़ती है और आप उसे जरूर लें। नेक्स्ट सीरियल नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट आता है आपके पीपी से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि कोरोना वायरस आने के बाद सारे लोग इस टर्म से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। पहले हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता था अपने वर्कर्स को ये बताने के लिए कि हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंस है, बट आई थिंक जब से कोरोना वायरस का सिचुएशन आया है, तो सारे लोग, चाहे वो आपके नोज मास्क की बात करें या हैंड ग्लव्स की बात करें या फिर आप अपने डॉक्टर्स को देखा होगा, सारे लोगों ने काफ़ी तरीके से इस तरह से अवेयर हो चुके हैं कि जब भी आप वो बाहर जा रहे हैं तो वो अपने प्रोटेक्शन ज़रूर ले रहे हैं। इट मीन्स कुछ ऐसे इक्विपमेंट को ज़रूर वो पहन रहे हैं जो उन्हें बचाता हो। तो उसी चीज़ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। इंडस्ट्रीज़ में एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हेड प्रोटेक्शंस के लिए होता है, कुछ हैंड के लिए है, कुछ फुट के लिए है। तो आप ऐसे सारे डिफरेंट पीपीज़ को करेक्टली वेयर करें, सेफली यूज़ करें। इनकेस अगर वो डैमेज है तो आप उसे यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट आता है आपके ऑथराइज ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के ऐसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके लिए डिफरेंट ऑथराइज पर्सन होते हैं। कुछ मशीनरीज भी होता है, कुछ लाइक मूविंग इक्विपमेंट भी होता है, लाइक फॉकलिफ्ट की बात कर सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रक होते हैं, या फिर डिफरेंट है। इन केस अगर आप ऑथराइज्ड हैं, आपको ट्रेनिंग मिली है, आप तभी उसे ऑपरेट करें। बिना ऑथराइजेशन के, बिना ट्रेनिंग के आप उसे ऑपरेट करना बिल्कुल भी नहीं चाहें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आता है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंडस्ट्रीज में 88% एक्सीडेंट्स का वजह बनता है, वो है अनसेफ एक्ट। इट मीन्स आप विलिंगली जान करके ही कुछ ना कुछ एक गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इट मीन्स आपको पता है कि ये सही तरीका नहीं है, फिर भी आप उस पर इग्नोर करते हुए आप उसके अगेंस्ट गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि अनसेफ एक्ट कहलाता है। लाइक आपको पता है कि यहाँ पर मुझे हैंड ग्लव्स पहन करके काम करना था, मुझे पता है कि मेरे हाथ भीगे हैं, तो फिर मुझे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना था, बट फिर भी आप हाथ भीगे होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच कर रहे हैं, तो ये अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आता है, जो कि आपने परफॉर्म नहीं करना है। इसी में एक पॉइंट और ऐड होता है, आप कभी जान करके भी अनसेफ कंडीशन पे काम करते हैं। इट मीन्स आपको पता है ये लैडर डैमेज है, इसके रंग्स डैमेज है, फिर भी आप उसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए चाह करके भी यूज़ करते हैं, तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। या हो सकता है आपकी तेज़ हवाएं चल रही है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि चलो कुछ देर काम कर लेते हैं, और लाइट नहीं है, फिर भी आप चाह रहे हैं कि अंधेरा है और फिर भी मैं काम को परफॉर्म कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, तो ये अनसेफ कंडीशन में काम करना भी आपको एक्सीडेंट की तरफ लेकर के जाता है। तो मेक श्योर ये गलती आप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सराउंडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। आसपास में क्या हैजर्ड्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। आप अपने सराउंडिंग, आसपास पे ज़्यादा फोकस करें।
लास्ट जो इस पार्ट का है वो है आप अपने कोवर्कर की एक्टिविटीज़ पे, आप अपने वर्क स्टेशन पे और आप अपने एसोसिएटेड इक्विपमेंट पे एक अटेंशन दें। ऐसा नहीं है कि आप अपने मशीनरीज पे काम कर रहे हैं और आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो जो कि एक बिल्कुल गलत है। तो आप वर्क स्टेशन पे, इक्विपमेंट पे और आप अपने कोवर्कर्स की एक्टिविटीज़ पे अटेंशन हमेशा दे करके रखें। हो सकता है आप सेफ हैं बट उनकी गलती, मशीनरीज की गलती से भी आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को फोकस करते हुए भी आप अपने आप को इंसिडेंट से बचा सकते हैं। लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं जहां पर मैंने नेक्स्ट 16 से लेकर के 20 पॉइंट्स को जो ऐड किया है, वेरी फर्स्ट आता है आपका डो नॉट टेक शॉर्टकट। इट मीन्स कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि काफ़ी दूर से वहां तक जाना है तो क्यों ना मैं शॉर्टकट ले लूं। मेक श्योर कि आप सेकंड के लिए भी शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट आपकी लाइफ को शॉर्ट कर देता है। तो किसी भी सिचुएशंस में आप शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, आप शॉर्टकट नहीं लें। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है आपका सब्सटेंस मिसयूज की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में आप स्मोकिंग कर लेते हैं या फिर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर स्मोकिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है फिर भी आप चोरी छुपे कहीं पे छुप करके स्मोक कर रहे हैं। तो ये सब वजह कभी कभी इंसिडेंट का रीज़न हो जाता है, फायर का रीज़न हो जाता है, या फिर आपको खुद पे अल्कोहल की वजह से इन्फ्लुएंस होने की वजह से आपको खुद पर कंट्रोल नहीं होता और आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप अपने वर्क प्लेस में किसी भी तरह के सब्सटेंस मिसयूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो, क्या आप वर्क प्लेस में खा सकते हैं, क्या आप पानी पी सकते हैं? तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा नहीं करें। कंपनी ने आपके लिए डिजिग्नेटेड कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, रेस्ट रूम प्रोवाइड किया है, वहाँ पर जाकर के आप अपने लंच करें या फिर आप जो खाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन होगा, आप वहाँ पर ही जाकर के खाएं। क्योंकि पानी पिए, क्योंकि वो आपके वर्क प्लेस से हट करके होता है। वर्क प्लेस पर आप अगर खाते हैं, हो सकता है आपके हाथ गंदे हैं या फिर आप कुछ चीज़ें ड्रिंक कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंटामिनेटेड पार्ट है जो आपके जिस्म में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपको इंजरी होने से, इंसिडेंट होने से, बीमार होने से ज़रूर बचाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आप अपने वर्क प्लेस में सेफ्टी साइनेजेस देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। जितने भी तरह के सेफ्टी साइन आपके यहाँ पर अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, मेक श्योर आप उसे सारे सिचुएशंस में फॉलो कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशंस में आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कभी कलर कोडिंग की बात हो सकती है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होता है, इन केस अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप अपने सुपरवाइजर से, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल से ज़रूर ये पूछें। एंड द लास्ट पॉइंट, जिस काम के लिए आप ट्रेंड नहीं हैं वो काम आप बिल्कुल भी नहीं करें। हो सकता है आपके कोई एम्प्लॉयज़ नहीं आया या फिर आपको कह दिया गया ये काम करने के लिए, तो आप वो काम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करें अगर आप उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपका ट्रेंड होना, सर्टिफाइड होना और उस काम को परफॉर्म करने के लिए आपका ऑथराइज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप हैं ट्रेंड, ऑथराइज्ड हैं, तभी वो एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करें, वरना नहीं। आप चाहें तो ये 20 डिफरेंट टिप्स को लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किया है वो कुछ हाउसकीपिंग से है, मशीन गार्ड से है, ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन से है, डिसिप्लिन से रिलेटेड है, केयर से रिलेटेड है, आपके ड्रेस से एसोसिएटेड है, इमरजेंसी में आपको किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, रिपोर्टिंग है, कुछ प्रोसीजर्स जो आपके वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करते हैं उन सब से रिलेटेड है, एक्टिविटीज़ के दौरान जो आप ब्रेक लेते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म सेफली करने के लिए जो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कुछ ऑथराइज ड्राइवर होंगे, आप कुछ अनसेफ एक्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ अनसेफ कंडीशन में आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे, आप अपने एक्टिविटीज़ करने के दौरान कुछ हैजर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपने क्यों अलर्ट रहना है, आपने क्यों शॉर्टकट नहीं लेना है, सब्सटेंस मिसयूज से रिलेटेड है, आप एक्टिविटीज़ के दौरान क्या खाना खा सकते हैं, ड्रिंक कुछ कर सकते हैं, कुछ साइनेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको ट्रेंड होना या ट्रेनिंग को अटेंड करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना क्यों ज़रूरी है। तो इन सारी डिफरेंट 20 टिप्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इस वीडियो में मैंने वो डिफरेंट 20 टिप्स को ऐड किया, साथ साथ मैंने बताया कि इसे कैसे
यूज़ करना है वर्क प्लेस में, कैसे इसे केयर करना है और कैसे इन सब चीज़ों से आप अपने एक्टिविटीज़ को सेफली परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंसिडेंट फ्री रख सकते हैं। ये वीडियो आप अपने वर्कर्स को दिखा सकते हैं। आप हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आप ज़रूर इन सब से कुछ टिप्स ले सकते हैं ताकि आप अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सकें। थैंक यू सो मच, आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। इन केस अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। श्योरली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू सो मच।